हरिओम। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग समझाया था कि कर्म से भागना नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अब चौथे अध्याय में कृष्ण एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वो बोलते हैं, यह ज्ञान नया नहीं है, यह एक प्राचीन शाश्वत परंपरा है जो समय के साथ खंडित हो गई थी और अब वे इसे फिर से जीवित कर रहे हैं। श्लोक 1 में भगवान कहते हैं, मैंने यह अव्यय अविनाशी योग सूर्यदेव विश्वान को बताया था। विश्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे शिवा को बताया था। यह कृष्ण एक बड़ी बात कह रहे हैं। यह योग का ज्ञान कोई नई शिक्षा नहीं है, यह गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है, सूर्य से मनु तक, मनु से इक्ष्वाकु तक। ध्यान दें, कृष्ण कहते हैं मैंने बताया था सूर्यदेव को, यानी कृष्ण स्वयं को इस ज्ञान का मूल स्रोत बता रहे हैं, समय से परे। यह पहला संकेत है उनकी दिव्यता का। श्लोक 2 में वो कहते हैं, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे परम तप, लंबे समय बीतने के कारण यह योग लुप्त हो गया। एवं परंपरा प्राप्त मिगम राजर्षियों विदुः सा काल ने महत्ता योगो नष्ट परंतप। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, पर समय के साथ उसकी सही समझ और अभ्यास लुप्त हो सकता है। राजर्षि यानी जो राजा भी थे और ऋषि भी थे, वे इस योग का पालन करते थे, पर पीढ़ियों के बीतने के साथ यह परंपरा धीरे धीरे टूट गई। यह हमें भी सिखाता है, किसी भी सत्य या परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास और सही गुरु परंपरा जरूरी है, वरना यह विकृत हो जाती है या खो जाती है। अब श्लोक 3 में वो कहते हैं, यही वह पुरातन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा भी हो। यह उत्तम रहस्य है। स एवायम मया तेयम योग है प्रोक्तम पुरातन है भक्तो वसी में सखा येति रहस्यम होद्युत्तमम्। यह कृष्ण भगवाते हैं कि अर्जुन को यह गूढ़ ज्ञान क्यों मिल रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह योद्धा है, बल्कि इसलिए कि वह भक्त भी है और सखा भी है। यह संबंध बहुत खास है, भक्ति और मित्रता दोनों। यह दिखाता है कि परमात्मा से जुड़ने का रास्ता केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और विश्वास भी है। जब हृदय में भक्ति और सरलता हो, तभी गहरा ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि आपका जन्म तो अभी हाल का है और विवस्वान या सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, तो मैं यह कैसे समझूं कि आपने ही आदि में यह योग उन्हें बताया था। यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। अर्जुन कृष्ण को एक मानव सखा के रूप में देख रहे हैं जो उनके सामने खड़ा है, उनकी ही उम्र का। तो वे तर्क के आधार पर पूछते हैं, यह कैसे संभव है। यह प्रश्न हमारे जैसे साधारण मनुष्यों की जिज्ञासा को भी दर्शाता है। जब हम किसी सत्य को बुद्धि के तर्क से परखते हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसे सवाल उठते हैं। अर्जुन का यह प्रश्न आगे आने वाले एक बहुत बड़े रहस्य उद्घाटन का द्वार खोलता है। भगवान बोलते हैं, बहूनि में वीतितानि जन्मानि तव आचार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परम तप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते हे परम तप। यह कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। यह सिर्फ कृष्ण के अनेक जन्मों की बात नहीं है, बल्कि अर्जुन के भी अनेक जन्म हुए हैं। फर्क सिर्फ यह है कि कृष्ण को अपने सारे जन्मों का ज्ञान है, क्योंकि वे परमात्मा है, समय और माया से परे। अर्जुन एक सामान्य जीव होने के कारण अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते।
यह श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि भी करता है और यह भी दिखाता है कि ईश्वर और जीव में मूल अंतर क्या है। स्मृति और ज्ञान की सीमा, परमात्मा सर्वज्ञ है, जीव सीमित। तो इन 5 श्लोकों में कृष्ण ने बताया कि यह ज्ञान कितना पुराना है, यह कैसे लुप्त हुआ और अर्जुन को यह क्यों मिल रहा है। फिर अर्जुन का सहज प्रश्न आता है और भगवान कृष्ण इसका उत्तर देते हुए अपनी दिव्यता और अपने अनेक जन्मों का रहस्य खोलते हैं। हरि ओम।